वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था अभ्यास 5.3 कक्षा 10 की बेटा प्रश्न संख्या सीखी थी बेटा 17, और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 18। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, बेटा केंद्र ए है कोई, से प्रारंभ करते हुए कोई बारी बारी से बेटा टर्म वाइज बारी बारी से केंद्र ए और बी, बेटा केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, सबसे पहले जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर अगली क्या है बेटा तो 1.5 सेंटीमीटर, फिर अगली क्या है 2.0 सेंटीमीटर, कॉमा डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो क्या कह रहा है बेटा, बेटा आकृति, अब इसके लिए आपको अपनी किताब में जाना पड़ेगा, उसमें चेक कर लीजिएगा, मैं सवाल तुरंत बता दे रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है 13 अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल, यानी कुल एन की लंबाई यानी एन की जो संख्या है वो कितनी है बेटा तो 13 है, और ए का जो मान है वो 0 कितना है बेटा 5। और ध्यान रखिएगा डी की बात करें तो डी का जो मान आएगा तो एक में 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा बेटा 0.5 सेंटीमीटर आएगा। इतनी चीज समझ में आई ना, बिल्कुल समझ में आएगी। अब ध्यान रखिएगा, तो कह रहा है इस सर्पिल की कुल लंबाई, यानी कुल लंबाई पूछ रहा है। अब गौर से समझिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। क्या बेटा यहां पर बोला गया है अर्धवृत्त, क्या बोला गया है बेटा अर्धवृत्त। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है। क्या बेटा, जैसे कि अभी मैंने कहा अर्धवृत्त, तो ध्यान रखिएगा अर्धवृत्त की बात करें तो आपने सुना होगा 1/2, क्या बेटा 2 पाई आर, बेटा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाता है बेटा पाई आर। अब रेडियस कितनी है तो ध्यान रखिएगा 0.5। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो बेटा आर, यानी आर का मान कितना है बेटा 0.5, परंतु पाई भी नोट करेंगे, और ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा बेटा, सब में पाई होगा तो पाई भी नोट करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, हमें कुल सर्पिल की लंबाई तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2, कोष्ठक में कितना 2a + n-1 इंटू क्या बेटा d। बात समझ में आई ना, फिर से समझ लीजिएगा। यहां पर बोला गया है सर्पिल, तो सर्पिल का मतलब कहीं ना कहीं अर्धवृत्त से होगा। यहां पर साफ साफ बोला गया है क्या बेटा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्या लिखेंगे बेटा 1/2, और क्या बेटा 2 पाई आर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा पाई आर। अब यहां पर हमको पता है आर का मान कितना है बेटा 0.5, फिर और तो इसमें पाई का भी मल्टीप्लाई होगा, तो तभी मैंने यहां पर क्या किया, ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 0.5 पाई सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू भी 0.5 पाई सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा एस, अब एन तो S13 = 13/2, कोष्ठक में कितना आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 0.5, कितना आ जाएगा बेटा 0.5 क्या आ जाएगा बेटा पाई। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना, और प्लस कितना आ जाएगा बेटा तो 13 - 1, ठीक है, और डी का मान कितना बेटा तो डी का मान 0. कितना बेटा 5 पाई। बताइए भाई, इतनी चीज को इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा S13 = 13/2, कोष्ठक में कितना आ जाएगा 5 दूना कितना बेटा 10, एक अंक में दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और क्या आ जाएगा बेटा पाई, प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, यानी ये 1 पाई ऐसे सिर्फ लिखा जाएगा। ये कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा बेटा 12, और 12 पंचे कितना बेटा 60, एक अंक में दशमलव तो आ जाएगा बेटा 6 पाई। बताइए भाई, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बेटा S13 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा 13/2, 13/का कितना बेटा 2, और कितना आ जाएगा बेटा कोष्ठक में कितना आ जाएगा बेटा तो 7 पाई। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो S13 = 13/2, और कोष्ठक में कितना बेटा 7 गुणे पाई का मान कितना बेटा तो 22/7, कितना बेटा 22 कितना 7। तो ध्यान रखिएगा 7 से 7 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, 2 × 2 कितना आ जाएगा बेटा 11। तो S13 = कितना आ जाएगा 13 × 11, समझ में आना। तो कितना आ जाएगा बेटा S13 = 11 × 3 = 33 की 3 हंसिलाएं 3, 11 × 11 11 और 3, तो 11 × 3 कितने बेटा 14, तो कितना आ जाएगा बेटा 143 सेंटीमीटर। समझ में आना, कोई दिक्कत, नोट डाउन।